हरे कृष्णा। तो किसी ने यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि तुलसी की कंठी माला धारण करने के क्या नियम हैं और क्या हम पीरियड के दौरान तुलसी की कंठी माला धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी की कंठी माला धारण करने वाले व्यक्ति का जीवन जो है सात्विक होना चाहिए। उसे जो है 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला नियम है कि वो जो है मांसाहार ना करे। तो किसी भी प्रकार का मांस जो नहीं खाता है, वो जो है तुलसी कंठ की कंठी माला धारण कर सकता है। वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हो और साथ ही साथ वो जो है सात्विक भोजन करता है। सात्विक भोजन उस भोजन को कहते हैं कि जिसमें जो है लहसुन और प्याज भी नहीं होता है। ठाकुर जी को निवेदित करके जिसके यहाँ घर में भोजन बनता है, वो जो है तुलसी की कंठी माला धारण कर सकता है। तो माँ नियम है कि मांसाहार ना करे, किसी भी प्रकार का नशा ना करे और भोजन भी जो है सात्विक ग्रहण करता हो, तो वो जो है तुलसी की माला धारण कर सकता है। और जनरली लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि क्या हम पीरियड के दौरान तुलसी माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल, पीरियड के दौरान भी हम तुलसी माला जो है धारण कर सकते हैं। कभी-कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है कि क्या पति-पति पत्नी जब संबंध बना रहे हो, तो उस दौरान हम कंठी की माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बार सवाल आता है कि क्या हम श्मशान भूमि में तुलसी की कंठी माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। और कभी-कभी प्रश्न आता है कि क्या हम बाथरूम जाते हुए तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ खास नियम हैं, उन नियमों का पालन करके जो है हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि तुलसी धारण करने के क्या फ़ायदे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस भी बताया जाता है कि जो तुलसी माला धारण करता है, उसके पास जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, वो हमेशा जो है पॉजिटिव ऑरा से भरा रहता है। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि जो गले में कंठी माला धारण करता है, तुलसी की माला पहनता है, वो जब भी स्नान करता है, तो तुलसी से टच करके जो पानी हमारे अंग को छूता है, उससे जो है हमें सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य जो है प्राप्त होता है। तुलसी धारण करने वाले को कभी यम का जो है दर्शन नहीं होता। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में ही अजामिल प्रसंग में जब यमदूत जो है अजामिल को लाने में नाकामयाब रहते हैं, फेल हो जाते हैं, तो यमराज जी से यही पूछते हैं कि वो किसको लाएँगे और किसको नहीं लाएँगे? तो यमराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हे मेरे यमदूतों, जिसके गले में कंठी माला हो, तुलसी की माला हो और जिसके मुख पे जो है हरिनाम हो और जिसके माथे पे विष्णु तिलक हो, उनको तुम दूर से ही नमस्कार कर देना। तो तुलसी माला धारण करने वाला कभी भी यमराज के कस्टडी में नहीं आता। तुलसी माला धारण करने वाले के आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। भूत प्रेतों का आसपास में साया जो है नहीं आता है। वो हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है। हम इस संसार में भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात जो है एक महाराज बता रहे थे कि जब नगर निगम की गाड़ी आती है, जब एमसीडी की गाड़ी आती है, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, तो किन कुत्तों को जो है नहीं पकड़ती हैं। तो महाराज बहुत अच्छी बात व्यंग में कह रहे थे कि जिन कुत्तों के गले में पट्टी होता है, उसको जो है एमसीडी नगर निगम के विभाग जो है पकड़ के नहीं ले जाते हैं। लेकिन जिनके गले में पट्टा नहीं होता है, उसको जो है एमसीडी के कर्मचारी जो है पीटते हुए ले जाते हैं। तो उसी प्रकार जिसके गले में कंठी माला हो, उसको यमदूत जो है कभी नहीं ले जाते हैं, उसको जो है विष्णुदूत लेके जाते हैं। तो हमें जो है अवश्य जो है तुलसी माला धारण करनी चाहिए, कंठी माला धारण करनी चाहिए, क्योंकि कंठी धारण करने के मात्र से जो है हमारा सर्वांग जो है पवित्र हो जाता है। जो भी स्नान की जल जो है हमारे शरीर को छूता है, उससे जो है हमें सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य जो है प्राप्त होता है। और कंठी धारण करने वाला कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उसे जो है यम का दर्शन नहीं होता है, सदा सर्वदा जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो इन सब महत्वों को ध्यान में रखते हुए हमें अवश्य जो है तुलसी माला धारण करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।